अपन इस दीपावली पर मैं आपको वो टिप्स देता हूँ, वो बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूँ, वो बेसिक बातें बताता हूँ जो किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम या अपने लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स है। इस दीपावली को सिर्फ मैं आपको वो कंसेप्ट क्लियर करता हूँ जिसकी कारण कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट एग्जाम के अंतर्गत असफल हो जाता है। आज तक मैंने आपको कभी ऐसे क्लास के अलावा कभी कहीं मोटिवेशनल बातें नहीं कही, लेकिन दोस्तों आज मैं इस दीपावली के ऊपर आपको ये गिफ्ट देता हूं। आप जीवन में या स्टूडेंट लाइफ में कभी असफल हो तो मेरी इस क्लास को एक बार आप जरूर देखना, समझना, सोचना। देखो, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के अंतर्गत जो एग्जाम्स की तैयारी करता है, तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसको बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसको स्कूल लेक्चर क्लियर करना है, कॉलेज लेक्चर क्लियर करना है, कोई उसको टारगेट कंप्लीट करना है, आरएस बनना है, आईएएस बनना है, ऑफिसर बनना है, उसको किन बातों को स्पेशल ध्यान रखना है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, मैं इस क्लास के अंतर्गत आपको समझा रहा हूं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट है टारगेट्स। दोस्तों, आपके टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपको स्कूल लेक्चर बनना है, कॉलेज लेक्चर बनना है, थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आरएस बनना है, आप टारगेट फिक्स कीजिए। जीवन में कोई भी काम करना है, आपके टारगेट फिक्स कीजिए। यदि आपका टारगेट नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है, तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं होगे। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। दूसरी है अनुशासन। अनुशासन का मतलब यहां पे आप कोई भी पढ़ाई करो, कोई भी काम करो, जीवन में उसको अरेंज तरीके से कीजिए, व्यवस्थित तरीके से कीजिए। कब पढ़ना है, कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, कौन सा काम कब करना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पर डे शॉर्ट प्लान बनाइए, पर वीक शॉर्ट प्लान बनाइए, पर मंथ शॉर्ट प्लान बनाइए। आपकी प्लानिंग, आपका अनुशासन बहुत व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका अनुशासन नहीं है तो आप जीवन में सफल हो ही नहीं सकते, एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकते। इसलिए आप कोई भी काम कीजिए, अनुशासन से कीजिए, अरेंज तरीके से कीजिए, व्यवस्थित तरीके से कीजिए, शॉर्ट प्लान बना के कीजिए, ताकि आपको कभी भी दोबारा सोचना नहीं पड़े कि ये कारण हमारी असफलता का बन गया। तीसरा, देखो दोस्तों, मेहनत और एकाग्रता, ये दो बहुत बड़ी टर्म है। दोस्तों, इस सृष्टि के अंतर्गत आप चाहे आईएएस बनो, चाहे आरएस बनो, चाहे स्कूल लेक्चर बनो, टीचर बनो, चाहे आप जीवन में कोई काम करो, कुछ भी करो, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। कर्म ही फल, कर्म प्रधान बनिए। जिंदगी के अंतर्गत आप कर्म में विश्वास कीजिए। यदि आपको कर्म में विश्वास नहीं है तो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होगी, कभी भी फल नहीं मिलेगा। और कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता। आप जो काम कर रहे हो उसके लिए कंसंट्रेट होइए, आपका माइंड सेट कीजिए। आपको पढ़ाई करनी है तो मेहनत करनी है और उसी पर वर्क करना है। आप जिस काम को कर रहे हो उस काम पर मेहनत उस पर कीजिए, उस पर कंसंट्रेट होकर कीजिए। आपको जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मेहनत का शॉर्टकट मत देखिए। जीवन के अंतर्गत सफलता प्राप्त करनी है आपको, तो पहला धर्म है, पहला कर्म है मेहनत। मेहनती कर्म है, मेहनती फल है, मेहनती सब कुछ है। अर्थात आपको शॉर्ट रास्ते नहीं अपनाने हैं। एग्जाम में एक बार सफल नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंसंट्रेट होकर के एनर्जी को रीस्टोर होकर के वापस कीजिए। आप 100% एग्जाम के अंदर जीवन में सफल होंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रबल इच्छा शक्ति। तो दोस्तों, बिना इच्छा के, बिना अपने कोई टारगेट के, भाई मुझे क्या गेन करना है, मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे कोई फल प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। आपको जीवन में कोई चीज गेन करने की इच्छा नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते।
यदि अपन बात करते हैं समय का सदुपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में, कोई भी चीज टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है। समय का हमेशा सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ है, आप पढ़ाई कर रहे हो, और स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़े नहीं तो बाद में ये होती है कि मैंने उस टाइम पढ़ाई नहीं की, आज मैं पढ़ता तो ये होता, आज मैं ये होता। आप कोई भी काम कीजिए टाइम पे, डिसीजन लेना है टाइम पे। आप डिसीजन लेने के अंतर्गत वक्त निकाल देते हो, और वो आपकी असफलता का क्या बनता है, कारण बनता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं ऐसा कर लेता, लेकिन मैं कर नहीं पाया, समय निकल गया। तो टाइम को नहीं निकालना है, आप समय का उपयोग कीजिए, टाइम पे डिसीजन लीजिए, वो बहुत बड़ी बात है। और टाइम को बचाना है और उसका क्या करना है, सदुपयोग करना है। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान का मतलब दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि कर्म ही फल है। हमेशा कर्म पे विश्वास कीजिए, कर्म से ही आपको सफलता मिलेगी। आप जितना हार्डवर्क करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ही आपको क्या मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। इसके बाद में देखो शिक्षा क्या चीज है दोस्तों, शिक्षा को लोग समझते नहीं है। शिक्षा रियल के अंतर्गत वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही क्या होगे, धाड़ोगे। शिक्षा का मूल मतलब क्या है, ये नहीं कि मैंने बीए कर ली, एमए कर ली, बीएड कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जो अपने को जीवन जीने के तौर तरीके, जीवन जीने के रास्ते सिखाती है। प्रैक्टिकल, आप थ्योरेटिकल मत पढ़िए, प्रैक्टिकल पढ़िए। जो आपने ग्रहण किया है उसका आप लाइफ के अंतर्गत प्रैक्टिकली उपयोग कीजिए, उसको अपन कहते हैं शिक्षा। जीवन जीने के तौर तरीके सीजिए, वो क्या है, शिक्षा है। तो आप कहने का मतलब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के अंतर्गत आप थ्योरेटिकली मत पढ़िए, आप समझ करके पढ़िए। रटाफिकेशन मत कीजिए, रट करके जीवन में किसी एग्जाम में सफल नहीं हो सकते। आप हमेशा उस एग्जाम के अंतर्गत क्लियर करना है तो आपको समझ करके ही चलना है। इसके बाद अपन करें पास्ट को भूलो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम के अंतर्गत, किसी कार्य के अंतर्गत कोई आपने प्लानिंग बनाई, उसमें आप असफल हो गए तो आप पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर को ध्यान में रख करके आप काम कीजिए। पास्ट को रिपीट मत कीजिए। यदि आप पीछे की बातों को बार बार याद करोगे तो जीवन के अंतर्गत आपकी पढ़ाई में आप असफल हो जाओगे। मैंने उस एग्जाम की तैयारी की थी, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, ये हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा नहीं करना है। हमेशा पिछली एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुए तो उसमें जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को लेकर के चलिए। आप उन कमियों को ध्यान में रख करके, किस कारण से मैं सफल हुआ, किस रीजन से मैं एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाया, उन पॉइंट को ध्यान में रख करके आप आगे का काम कीजिए, फ्यूचर का प्लान बनाइए, पास्ट को भूल जाइए। दोस्तों हमेशा कर्म पे विश्वास करना है और ईमानदारी से चलना है। हमेशा ईमानदारी का मतलब, पढ़ाई कर रहे हो, रूम के अंतर्गत मोबाइल में चलाइए, रूम के अंतर्गत कितना टाइम पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़िए। यदि आप घर वालों को ऐसे बोल देते हो कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, आप रूम के अंतर्गत इंस्टाग्राम चल रहा है, टेलीग्राम चला रहे हो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो आपकी ईमानदारी नहीं है और वो आपकी असफलता का क्या बनती है, कारण बनती है। जीवन में हमेशा सफल होने के लिए, एग्जाम में हमेशा सफल होने के लिए आपको कोई भी काम है, आपको ईमानदारी से करना है। आपके पॉजिटिव विचार होने चाहिए। दोस्तों बाहर आपके आसपास के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, सफलता का नहीं आपकी असफलता का इंतजार करते हैं। इसलिए आप उन बातों पे ध्यान मत दीजिए, आपको सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ये ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये ऐसा नहीं सोचना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रह करके वर्क करना है। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस ही सफलता का क्या है, राज है। आप खुद पे विश्वास कीजिए, दूसरे के भरोसे मत चलिए, अकेला चलना सीखो। दूसरे के कंधों पे बैठ के बंदूक चलाना सही नहीं है। अपने पे विश्वास कीजिए, अपने खुद पे विश्वास करो, खुद से चलना सीखो। आप खुद चलोगे तभी सब कुछ आपके जीवन के अंतर्गत सरल हो जाएगा। जीवन में रिस्क लेना सीखिए। रिस्क लेने का मतलब, जैसे आप घर से गई
और आपने प्लान बनाया कि कोचिंग कर लेंगे, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं इसमें तो पैसे लग जाएंगे, टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं दोस्तों, जब तक आप जीवन में रिस्क नहीं लोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। रिस्क लेना सीखो। रिस्क की सफलता का क्या होता है, बहुत बड़ा राज होता है। जब तक आप जीवन में रिस्क नहीं लोगे तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे लाइफ के अंदर। किसी से कभी कंपेयर नहीं करना है। हर व्यक्ति अपने आप के अंतर्गत क्या होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। हर व्यक्ति के अंतर्गत वो पावर एंड पोटेंसी है कि वो कुछ भी कर सकता है। किसी से कंपेयर नहीं करता है। आज अपन प्रेजेंट के जो एग्जाम्पल्स है उनको देखिए, अपने देश के पीएम को देखिए, अपने अंबानी को देखिए, अडानी को देखिए, तो वो क्या चीजें हैं, वो जन्म से कोई सफलता लेके पैदा नहीं हुए, बट उन्होंने क्या किया है, मेहनत की है, रिस्क लिए, उन्होंने किसी से कंपेयर नहीं की। तुलना मत कीजिए, वो ऐसा है मैं ऐसा कर दूं। आप उनके जो कर्म हैं उनको देखिए, आप उनके जैसे हार्ड वर्क थी उनको देखिए। आप किसी से कंपेयर करके अपने को नहीं चलना है। वेट एंड वॉच दोस्तों, आजकल न्यू जनरेशन में प्रॉब्लम्स है कि वो एक्यूट सफलता चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं। नहीं, वेट एंड वॉच, मेहनत कीजिए, आप 100% सफल हो। एक बार एग्जाम दिया, आप सिलेक्ट नहीं हो पाई तो आप टेंशन मत लो, आप दोबारा तैयारी कीजिए, बार बार तैयारी कीजिए। आप देखो दोस्तों, नीट जैसे एग्जाम को बच्चे क्रैक करने के लिए आप 5-5 साल 10-10 साल लगाते हैं। नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए 5-7 बार वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो छोटी मोटी आपको सफलता तब प्राप्त होगी जब आप वेट एंड वॉच करोगे। मेहनत कीजिए, वेट कीजिए, एक दिन आप सफल जरूर होगे। गांव में कहते हैं जो पत्थर है पड़ा ही क्या होता है, भारी होता है। उस पर विश्वास कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। जीवन में साइलेंट रहिए, हमेशा कम बोलिए, व्यवस्थित तरीके से बोलिए, सुनिए, ज्यादा कम बोलिए, क्योंकि गलत बोला हुआ वापस नहीं आता है। इसलिए एक बार बोलना है तो सोच समझ करके बोलना है। साइलेंट रहिए, जितना आप साइलेंट रहोगे उतना ही एनर्जेटिक रहोगे। और हमेशा अपनी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपको दूसरे के सामने रोना नहीं है, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है। आपकी मुस्कान ही आपकी सफलता का कारण बनेगी। निराश नहीं होना है, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। आप एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, हाँ, हेड या टेल। आप वापस मेहनत कीजिए, आप 100% क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। आप हमेशा काम कीजिए जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं कीजिए। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप सिलेक्ट होने के लिए कीजिए। आपके कभी विचार ऐसा नहीं आ कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हमेशा जीतने पे काम कीजिए। आप कोई भी काम कीजिए व्यवस्थित तरीके से, टारगेट बना के कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिंगल एग्जाम सिलेक्ट करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी वैकेंसीज एक साथ आ जाती है। जैसे इस साल अपन बात करें, लैब की वैकेंसी आ गई, इस साल अपन स्कूल लेक्चर आ गई, कॉलेज लेक्चर आ गई, इस बार आप देखो सेकंड ग्रेड आ गई, रिट आ गई, बहुत सारी वैकेंसीज आ गई। तो आप एक वैकेंसी को, एक एग्जाम को, एक टारगेट को, एक लक्ष्य को आप लेकर के चलो, ताकि आपको 100% क्या होगे, सफल होगे। एक समय में एक कार्य पर आप विश्वास कीजिए। मन मत बदलिए, ज्यादा सोचो मत, कम सीटें, ये ऐसा है वैसा नहीं सोचना है। आप मेहनत कीजिए, एक टाइम एक काम कीजिए। और शिक्षा ही श्रेष्ठ है, शिक्षा ही जीना सिखाती है। इसके बाद अपन बात करें, किसी से आपको गलत नहीं बोलना है, क्योंकि यदि अपन गलत बोल लिए और अपने संगत, आपके दोस्त, आपके मित्र है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स वाले होने चाहिए। आप अच्छे बोलोगे आपके, तो आपको कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। नहीं तो आप पढ़ाई कर रहे हो, दोस्तों से लड़ाई कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वैसे कर दिया, वो कर दिया, तो आपके दिमाग में वो कचरा घूमता रहेगा। तो आपकी पढ़ाई क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। इसके अंतर्गत फ्यूचर का प्लान देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, आप अपने आप में प्लान बनाइए।
बट ज्यादा सैर मत कीजिए। ये मत बजाइए ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएंगे। अर्थात अपने फ्यूचर के सीक्रेट्स होते हैं, फ्यूचर के प्लान्स होते हैं, वो किसी को बताया नहीं जाता है, वो अपने आप पता चलते हैं। इसलिए आपको कम बोलना है और फ्यूचर के प्लान्स आपको किसी को बताना नहीं है। और कभी भी जीवन में आपकी कोई भी गलती कर दी, हर व्यक्ति ठोकर खा के ही जीता है, हर व्यक्ति ठोकर खा के ही सीखता है, हर व्यक्ति एक्सपीरियंस ही सिखाता है उसको। गलती हो गई उसको रिपीट नहीं करना है, और गलती होगी उसको बार बार रिपीट करो, आपकी असफलता का क्या बनता है, कारण बनता है। जैसे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप पिछली बार नेगेटिव करके आए, आपने की गलत वर्दी, आपने टाइम पे पढ़ाई नहीं की, आपने टाइम पे टॉपिक रिवाइज नहीं किया, वो गलती होगी आपसे। आप अगले एग्जाम में इसी गलती मत कीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी समय का बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का सदुपयोग करना है। जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, देखो दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी व्यक्ति जब जन्मता है तो उसका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन उसका नाम कब होता है, उसके कर्मों से होता है। इसलिए जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। आप भगवान को देखो, भगवान राम के पास क्या था, जन्म से महान नहीं था, बट उसके कर्म ऐसे थे, कर्म प्रधान था, अर्थात वो अपने जीवन के अंतर्गत उसके पास कुछ नहीं था, भगवान के पास कुछ नहीं था, फिर भी आपने रामायण देखिए, महाभारत देखिए, वो कैसे जीवन में सफल हुआ था। यदि आप कर्म करोगे तो 100% क्या होगा, फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल है, बुरे कर्मों का बुरा फल है। कहने का मतलब आप एग्जाम के अंतर्गत पढ़ाई अच्छी करोगे, मेहनत करोगे, समय का सदुपयोग करोगे, कंसंट्रेट होगे, फास्ट रीडिंग लगाओगे, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं करोगे, टाइम पे पढ़ाई करोगे, सारा काम अरेंज तरीके से करोगे, तो 100% आपको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगी। कभी भी आपको बहाने नहीं बनाने हैं, मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार आ गया, मैं ये हो गया, वो हो गया, वहां चला गया, दोस्त के पास चला गया, फिल्म देखने चला गया, आज ये है, आज वो है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जीवन में बहानेबाजी नहीं बनानी है। यदि आप जीवन में बहानेबाजी बनाओगे तो जीवन में किसी भी एग्जाम के अंतर्गत सफल नहीं होगे। तो दोस्तों आज इस दीपावली पर मैं आपको वो गिफ्ट दे रहा हूं जो आपके जीवन के अंतर्गत बहुत काम आएंगे। कभी भी आप जीवन में असफल हो तो मेरी इस क्लास को आप एक बार रिवाइज कर लेना। जीवन में कोई भी, यदि अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। कोई भी टॉपिक को बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है, और फास्ट रीडिंग लगाइए। फास्ट रीडिंग लगानी है आपको, और हार्ड वर्क करना है आपको। और दोस्तों इसके अंतर्गत आप कोई भी एग्जाम के अंतर्गत तैयारी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ही आपकी सफलता का क्या बनेगी, कारण बनेगी। आपको टारगेट कीजिए सिंगल एग्जाम को। किसी दूसरा कोई आप पर विश्वास कर रहा है, उस भरोसे का कभी आपको जीवन में क्या है, उपयोग नहीं करना है। किसी, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन में पर्दे के पीछे किसी की बुराई नहीं करनी है। दूसरे की बुराई मत कीजिए। हर व्यक्ति में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, इसलिए आप उसके पीछे किसी की बुराई करना मत सीखिए। गांव की भाषा में चुगली चपटी नहीं करना है, दिमाग नहीं चलता है, हैंग हो जाता है, पढ़ाई नहीं होती है, मेंटली डिस्टर्ब होते हो, फिजिकली डिस्टर्ब होते हो। तो दोस्तों आप दूसरे की बुराई करोगे तब आप जीवन में 100% एग्जाम में कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म भक्ति प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप जीवन में धैर्य देके वेट एंड वॉच कीजिए, विनम्रता रखिए, रेस्पेक्ट कीजिए दूसरों की। रेस्पेक्ट करोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी। इसके बाद अपन बात करें, हमेशा कभी भी भाग्य पर विश्वास नहीं करना है, आपको कर्म पे विश्वास करना है। जीवन में क्या होता है, ठोकरें खा करके ही चलना है। जितनी ज्यादा ठोकरें खाओगे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ही आपको जिंदगी में निखार आएगा। अपन एक लाइफ के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप खुश रहिए, सभी को खुश नहीं कर सकते हैं, बट अपने को कभी भी दूसरे को दुखी नहीं करना है।
दूसरे को कभी भी दुखी नहीं करना है। आप ज्यादा भगवान बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप भगवान नहीं हो, आप एक भगवान के क्या हो, पार्ट हो। आप कभी भी दूसरे के रूप, रंग और कपड़ा, ये इन चीजों की कभी भी आप कंपेयर नहीं करना है। आप इन चीजों पे ज्यादा कोई खास विश्वास नहीं करना है। व्यक्ति की पहचान रंग से नहीं होती है, रूप से नहीं होती, कपड़ों से नहीं होती है, उसके कर्मों से, उसके फलों से, उसकी मेहनत से होती है। इसलिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखना है। आपके रास्ते नहीं बदलने हैं, आपका टारगेट नहीं बदलना है। एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुए, टारगेट बदल लिया, बहुत बड़ी गलती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस दिन ब्रांड कहलाओगे जिस दिन आपके पीछे से लोग तारीफ करेंगे कि वो अच्छा है, उसने अच्छे एग्जाम की तैयारी की थी, वो सिलेक्ट हो गया, वो आप उस दिन ब्रांड बनोगे, वो ब्रांड बनोगे। और आप जीवन में क्या करना, अकेला सीखो, अकेला पढ़ना सीखो। ये नहीं है कि वो आएगा तो मैं टॉपिक पढ़ लूंगा, उसके साथ बैठ के ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं। अकेले पढ़ना सीखे, अकेले चलना सीखे। जो अकेला चलेगा वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होगा। यदि अपन बात करें, कोई भी किसी को गलत नहीं बोलना, खराब टर्म काम में नहीं लेना। गलत बोल लोगे तो आपकी पूरी पढ़ाई पूरे दिन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। किसी को बोला हुआ वापस नहीं लिया जाता है, इसलिए गलत नहीं बोलना है। आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है, अच्छा बोलना है, कम बोलना है, मौन रहना है, व्यवस्थित तरीके से बोलना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, त्याग ही सफलता है। जीवन में आप टाइम का त्याग करोगे, जीवन में आप समय का सदुपयोग करोगे, जीवन में आप मेहनत करोगे, वही आपकी क्या होगी, सफलता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जीवन में चाहे किसी से हार जाइए, बट खुद से कभी नहीं हारना है। आप जिस दिन खुद से हार गए, उस दिन आप किसी भी एग्जाम के अंतर्गत सिलेक्ट नहीं होगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर की आपकी प्लानिंग्स, आपके टारगेट, आपके राज क्या है जीवन जीने के, वो आपको किसी को नहीं बताना है। ये अपन आज इस दीपावली पर यदि अपन बहुत इंपॉर्टेंट बातें लेकर आया हूं दोस्तों मैं आपके लिए, आपके जीवन में हो, चाहे आपकी शिक्षा में हो, चाहे आपके एग्जाम में हो, आप यदि इन चीजों को लेकर चलोगे तो आपको कभी भी लाइफ के अंतर्गत असफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जीवन के अंतर्गत, स्टूडेंट लाइफ में, अपनी दैनिक जीवन के अंतर्गत आप इन चीजों के अंतर्गत ध्यान दीजिए, ताकि आपको कभी भी दूसरे के आगे झुकना नहीं है। आप किसी भी दूसरे के आगे काम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, आज इस दीपावली पर मैं आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपसे एक बात कहता हूं कि इन फ्यूचर आने वाली एग्जाम्स है, जैसे रीट की एग्जाम्स है, जैसे आरसीईटी के एग्जाम है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम है, एलडीसी एग्जाम है, इन चीजों के, इन एग्जाम्स के मैंने सारी की सारी पीडीएफ व्यवस्थित तरीके से डाल दी है। अपना ऐप है ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट, यूट्यूब पे भी है और ऐप भी है। आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्लास, कोई भी आपको व्यवस्थित तरीके से आप ले सकते हो और घर बैठे आप आराम से क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। इतना व्यवस्थित तरीके से है कि इसके अंतर्गत एक बार मेरी नोट्स, एक बार आपने मेरी क्लास से आपने मेरे टॉपिक्स पढ़ लिए, जीवन में किसी दूसरे के पास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो साइंस का जो पार्ट है, साइंस की रीट का, साइंस का ओनली साइंस का पार्ट, और आपके आरसीईटी का, आज अपन बात करें सेकंड ग्रेड का और एलडीसी का, जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए मैंने सारी जो भी पीडीएफ है, नोट्स है, क्लासें सारी अपडेट कर रखी है। तो आप ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप है, यूट्यूब पे भी है और ऐप भी है। इसलिए इस दीपावली को एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरा ऐप ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर्स में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए कि एक ऐसा यूट्यूब के ऊपर और ऐसा एक ऐप चल रहा है कि मात्र चंद पेमेंट के अंतर्गत भी आप घर बैठ करके ऐसा टॉपिक पढ़ सकते हो व्यवस्थित तरीके से कि एग्जाम के अंतर्गत आपको 100% क्या देता है, सफलता देता है। इसलिए दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप को और यूट्यूब को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा आप विश्वास बढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा मैटर दे सके
लोगों को, ताकि जीवन के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको सफलता मिले। थैंक यू दोस्तों।